राधे राधे भक्तों, जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करें और क्या महत्व है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में किस फल की प्राप्ति होती है? नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सा भोग अर्पित किया जाता है और किस रंग का पुष्प अर्पण करना चाहिए? दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तो माँ दुर्गा के इस रूप का पूरा आचरण करने से धन की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन समय में भी मन कभी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। और बात करें नवरात्रि में प्रथम दिन जिस प्रकार से पूजा प्रार्थना की जाती है विशेष रूप से होती है, क्योंकि उस दिन चौकी की स्थापना हम करते हैं, कलश इत्यादि अखंड ज्योति आदि की स्थापना करते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पूजा पूरी तरह से सामान्य हो जाती है। सुबह जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर धारण करने के बाद उसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला या सफ़ेद है। आप चाहो तो इन रंगों के वस्त्र धारण कर सकते हैं या चाहे अपनी इच्छा के वस्त्र धारण कर सकते हैं। वस्त्र आप कोई भी धारण करें, बस काले और नीले रंग के नहीं होने चाहिए। आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने आसपास जल के छींटे दीजिए। छींटे देकर शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे पहले किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या हमने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो क्या हम एक दीपक फिर से अलग जलाना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा? तो देखिए, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। इसलिए एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, धूप दीप पुष्प आदि उनको अर्पण करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद कलश ज्वार की भी पूजा हम इसी प्रकार करेंगे। अगर आपके नवग्रह स्थापित किए हैं तो इनकी भी पूजा आप कर लीजिएगा। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी है और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर लीजिएगा। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते समय आप किसी मंत्र का आचरण कर सकते हैं। माँ का ध्यान और आवाहन करने के बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प कमल है। इसके अलावा गुड़हल का फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं माता रानी को। अगर आपको गुड़हल का फूल भी नहीं मिलता है तो आप गेंदे अथवा गुलाब का फूल अर्पण कर सकते हैं। कपूर या घी का दीपक माँ की आरती करने के लिए प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद क्षमा याचना करें। हमसे जाने अनजाने में पूजा करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। इस तरीके से आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद माता को भोग आदि लगाएं। भोग प्रसाद जिस आपने लगाया है आप सभी घर के सदस्यों को बांट दें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी और शेयर करना साथ ही ना भूलिएगा और साथ ही लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय माता दी।